हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। शायद ये रेशियो और प्रोपोर्शन की आज लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक टाइप का जो क्वेश्चन बचा है वो है जो कुछ जानवरों के सिर दिए जाते हैं और पैरों की संख्या दी जाती है, तो उनकी संख्या ये ज्ञात है की जाती है कि वो कौन कौन से जानवर कितने कितने हैं। तो उनको वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए आप लगातार बने रहिए इन क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है एक व्यक्ति के पास कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके कुल पैरों की संख्या 240 तथा कुल सिरों की संख्या 95 है, तो खरगोश तथा मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। खरगोश और मुर्गों की दोनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये ध्यान दो, यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है कि ये 95 दे रखे है। ये क्या है? सिरों की संख्या है। और ये क्या है? सिरों की संख्या। ये खरगोश और मुर्गों की संख्या भी है। यह खरगोश और मुर्गों की संख्या भी है। क्यों है? क्योंकि कोई भी जीव हो उसके सिर एक ही होता है। कोई भी चीज़ हो उसके सिर क्या होगा? एक ही होगा। इसलिए ये क्या है? जो सिरों की संख्या दी गई है वो दोनों मुर्गे और खरगोश की कुल संख्या। ठीक है। और ये जो पैरों की संख्या दी गई है वो हम आगे जैसे जैसे ज्ञात करेंगे निकालें। तो सबसे पहला काम है, माना खरगोश की जो संख्या है वो क्या है? खरगोश कितने हैं? खरगोश क्या है? और मुर्गों की जो संख्या है m है। माना खरगोश की संख्या k है और मुर्गों की संख्या m है। ऐसा मानने से क्या होगा? k प्लस m किया, कुल टोटल आएगा मुर्गे और खरगोश का, वो 95 के बराबर हो जाएगा। तो पहला ये काम हमारी यहाँ पे हो जाएगा, k प्लस m बराबर 95। समीकरण नंबर 1 ये हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड। क्या कर रहे हैं? मेथड नंबर 1, एक नंबर का मेथड कर रहे हैं। पहले तरीके से कर रहे हैं हम, 3-4 तरीके से ये करने वाले हैं। जो अच्छा लगे वो अपनाना। अब देखो, हमारे को मालूम है कि प्रत्येक खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और प्रत्येक मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। हमारे पास मान लो 5 खरगोश है, प्रत्येक के 4-4 पैर है, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 4 बराबर 20। और हमारे पास मान लो 6 मुर्गे हैं और प्रत्येक के 2-2 पैर है, तो कितने पैर हो जाएंगे? कुल 12। 6 गुना 2 बराबर 12। इसका मतलब इनको गुना करना है, तो 4 को कैसे गुना करने पर कुल खरगोशों के पैर आ जाएंगे और 2 को m से गुना करने पर कुल मुर्गों के पैर आ जाएंगे। और दोनों को जोड़ देंगे, इसको इससे गुना करने पर कितना हो जाएगा? इसको इससे इंटू किया तो ये 4k हो जाएगा और इसको इससे इंटू किया तो ये 2m हो जाएगा। और इन दोनों का हम टोटल कर दे, एडिंग कर दे, तो 4k प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा? कुल पैरों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये तो मुर्गों की कुल संख्या है, ये खरगोशों की कुल संख्या है, कुल पैरों की संख्या उनकी, तो इनको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर पैरों की संख्या हो जाएगी, जो किसके बराबर हो जाएगी? 240 के बराबर हो जाएगी। तो उतारो यहाँ पे 4k प्लस 2m बराबर 240। ये संख्या हमारे को दी गई है 240 वाली। ठीक है। तो ये देखो कुल पैरों वाला समीकरण है। अब इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। इसको बराबर बनाने के लिए कुछ कैसे, आप ऊपर वाले को गुणा कर भी घटा सकते हो, लेकिन इसमें हम 2 का भाग देते हैं। देखो क्या आता है, 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2k हो जाएगा 2 का भाग देने पर, यहाँ पे m हो जाएगा 2 का भाग देने पर, ये 120 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। सभी में 2-2 का भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है और दोनों धनात्मक है, तो हम क्या करें? m को m से हटा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे तो हटेगा नहीं क्योंकि दोनों धनात्मक है, समान चिन्ह के साथ है। माइनस माइनस हो तो भी नहीं हटेगा, प्लस प्लस हो तो भी नहीं हटेगा। क्यों? दोनों में विपरीत चिन्ह होता भी हट सकता है, और वो दोनों में विपरीत चिन्ह हो तो हम कौन सी क्रिया लगाते हैं? हम जोड़ की क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में समान चिन्ह है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, उस समय हम घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने पर क्या हो गया? चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या किया? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर
तो ये विधि हम करते हैं तो क्या आएगा, देखो जिसमें से घटा रहे हैं उस समीकरण को ऊपर रखो, दूसरे में से घटा रहे हैं पहले को तो दूसरे को ऊपर रख लो। 2k प्लस m बराबर 120, ये दूसरा समीकरण हमने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया समीकरण नंबर 2 को। फिर क्या किया, जिसको घटाना उसको नीचे रखते हैं, तो घटा किसको रहे हैं, 1 को, तो 1 को इसके नीचे रख लो, k प्लस m बराबर 95, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था। और 2 में से 1 को घटाना है, घटाने की क्रिया करते हैं तो जिस समीकरण को घटा रहे हैं उसके चिन्ह चेंज करते हैं, उसके चिन्ह चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है क्या आगे, तो प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो। और यहाँ पे क्या है, m के आगे प्लस है, माइनस कर दो। और यहाँ पे 95 के आगे भी प्लस है, माइनस कर दो। तो सभी के चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए। चेंज होने पर क्या हुआ, m से m भैया कैंसिल हो गया, क्योंकि समान चिन्ह और विपरीत प्रकृति इनको जोड़ेंगे तो शून्य मान आएगा, अर्थात ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे 2k था, यहाँ पे 1k, 2k 1k, 1k को 2k में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 1k आ जाएगा। हमारे को 1 लगाना नहीं है, k ही उतारना उसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k बराबर 95 को 120 में से घटाएंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे को क्या हो गया, इसका मान प्राप्त हो गया, k बराबर 25। यानी खरगोश की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। और कुल जानवरों की संख्या कितनी थी, खरगोश और मुर्गों को मिलाकर, वो थी हमारे पास 95। 95 में से 25 घटाएंगे तो 70 आ जाएंगे। तो देखो k का क्या करेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे रखते हैं हम समीकरण 1 में k बराबर 25 रखने पर, k बराबर क्या करेंगे, 25 रखने पर, समीकरण 1 में k बराबर 25 रखने पर। तो रख लो k का मान, यहाँ पे देखो k का मान कितना रखे, 25, तो ये k का मान तो 25 रख लिया क्योंकि समीकरण 1 ही है। फिर प्लस m हो जाएगा, तो m बराबर 95, ये 25 इधर जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो m बराबर 95 माइनस 25, और m का मान क्या आ गया, 70, m का मान क्या आ गया, 70 आ गया। क्वेश्चन वहाँ पे देखो खरगोश और मुर्गों का पूछ रहा है, तो पहले तो देखो खरगोश का मान रख दो, तो k बराबर तो हमारे पास कितने आए, खरगोश तो 25, और m बराबर मुर्गे कितने आ गए, 70। आपको इस प्रकार से लिखना, वहाँ पे ऑप्शन में पूछ ले तो 25 और 70 ऐसा रखना हमारे को, 25 और 70। 70 25 नहीं करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले खरगोश पूछा और फिर मुर्गे पहले दे देता, खरगोश बाद में देता था, तो 70 25 हो जाता। तो ये ध्यान रखना आपको, ये वहाँ पे हम ऐसी गलती भी कर देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मेथड यहाँ पे पूरा हुआ। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको अनुपात भी पूछ ले खरगोश और मुर्गों का, तो 25 अनुपात जो 70 है उसको काटेंगे तो 5 5 25, और ये 14 बार 5 अनुपात 14 हो जाएगा, अनुपात पूछे तो भी। तो खरगोश और मुर्गों का अनुपात 5 अनुपात 14 हो जाएगा। लेकिन जैसे एक मुर्गे और खरगोश का अनुपात पूछेगा तो 14 अनुपात 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। तो यह हमारा पहला मेथड था जिससे हम ऐसे मान निकाल सकते हैं, और यह आपका बेसिक था जो आप 7वीं 8वीं क्लास में किया करते हो। तो उसके आगे हम सेकंड मेथड से इसे करते हैं, थोड़ा आसान होगा। इससे सेकंड मेथड से करने पर यह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सेकंड मेथड को अपनाओ। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, मेथड नंबर सेकंड। तो सेकंड मेथड से हम कर रहे हैं, तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले खरगोश दिए है तो हम यहाँ पे k ही उतार लेते हैं। क्या किया हमने, k ही उतार लिया, k उतार लिया, और फिर क्या किया, यहाँ पे सिरों की संख्या रख दी हमने, तो ये सिरों की संख्या रख दी, k उतार लिया। k क्या है, खरगोश है, k क्या है, खरगोश है। और खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। k को हमने खरगोश माना है, और खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो हम क्या करें, इन पूरे सिरों को 4 से गुणा कर दें, पूरे सिर को क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, सभी को खरगोश मान रहे हैं। 95 के 95 जितने जानवर है उन सभी को क्या मान रहे हैं, हम खरगोश मान रहे हैं। खरगोश मानेंगे तो हम इसको सभी के पैर क्या मान लिए, 4 मान लिए, जबकि मुर्गों के पैर कितने थे, 2 थे। तो इसमें क्या होगी, पैरों की संख्या बढ़कर प्राप्त होगी, क्योंकि हमने सभी को 4 मान लिया। और जो ज़्यादा प्राप्त होगी पैरों की संख्या, वो किसकी संख्या होगी, खरगोश के पैरों की संख्या होगी। जो ज़्यादा प्राप्त होगी
जो ज़्यादा प्राप्त होगी खरगोश पैरों की संख्या, वो किसकी प्राप्त होगी? मुर्गों की प्राप्त होगी, क्योंकि खरगोश तो हमने सभी को माना है। तो कितना है ये? 380, जबकि कुल पैरों की संख्या 380 प्राप्त हुई, जबकि है कितनी? 240। 240 है, 380 प्राप्त हुआ, हमारे को बढ़कर प्राप्त हुआ। कितना हुआ बढ़कर प्राप्त? बढ़कर प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ? बढ़कर प्राप्त हुआ हमारे को 140। कितना हुआ? 140 बढ़कर प्राप्त हुआ। 140 पैरों की संख्या बढ़कर प्राप्त हुई, सभी को खरगोश मानने पर। इसका मतलब 2-2 पैर जो मुर्गों के थे वो ज़्यादा प्राप्त हुए हमारे को। और कितने प्राप्त हुए? 140 पैर प्राप्त हुए। इसमें क्या करना है? हमें 2 का भाग देना है, क्योंकि पैरों का अंतर कितना होता है? दोनों का 2 का होता है। 4 - 2 = 2। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर हमारे को मान क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पे 70 प्राप्त हो गए। और ये क्या प्राप्त हो गया हमारे को? मुर्गे प्राप्त हो गए। मुर्गे इसलिए प्राप्त हो गए क्योंकि मुर्गों के पैर ही तो बढ़कर प्राप्त हुए। खरगोश तो हमने सभी को मान लिया। यहाँ पे खरगोश के लिए करते हैं हम 4 से गुणा करते हैं। खरगोश के लिए 4 पैरों वाले जानवर के लिए करते हैं, तो यहाँ पे 2 पैरों वाले जानवर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मुर्गों की संख्या हमारे को कितनी हो गई? 40 प्राप्त हो गई। अब हम निकालना किसका है? हमें निकालना है खरगोश की संख्या। तो खरगोश कितने हो जाएंगे? खरगोश 95 - 70 बराबर कितने हो गए? 25। ये खरगोश प्राप्त हो गए। तो खरगोश हमारे पास 25 है और मुर्गे हमारे पास कितने हैं? 70 है। ऐसे आप निकाल सकते हो। कह रहे हो सर आप तो 4 वाले से गुना किया, खरगोश से किया और आपने निकाल दिया। आप तो 2 वालों से भी करो ना। देखें कि इन सभी को क्या मान ले? इन सभी को आप खरगोश नहीं मानकर सभी को मुर्गे मान लो। ठीक है भैया, मुर्गे मानो। देखे क्या होता है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे सभी को क्या किया? मुर्गा मान लिया। तो ये लो एम रख दिया ऊपर। और कुल सिर कितने थे? 95। कुल सिर कितने थे? 95। और सभी को हमने क्या मान लिया? मुर्गे माने हैं। सभी को मुर्गे माने हैं। तो क्या करें? 95 को 2 से गुणा करें, क्योंकि प्रत्येक मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। हमारे को पैरों की संख्या क्या प्राप्त होगी? कम प्राप्त होगी। क्यों कम प्राप्त होगी? क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं और यहाँ पे हमने सभी को मुर्गे मान लिए। तो खरगोश के जितने पैर 4-4 होने चाहिए थे वो क्या हो गए? 2-2 के हिसाब से कम हो गए। तो जितने पर खरगोश थे उन सभी के 2-2 पैर कम हो गए। अर्थात जितनी कम संख्या प्राप्त होगी वो खरगोश के पैरों की संख्या पर होगी। लेकिन कितने कितने की? प्रत्येक के 2-2 पैर कम प्राप्त हुए, इसलिए 2-2 की होगी। तो 95 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया? 190 प्राप्त हो गया। कितना हो गया? 190, 190। लेकिन ये कह रहा है हमारे पास तो 240 है भैया पैरों की संख्या, आपने 190 कहाँ से प्राप्त किया? तो हमने कहा हमारे पास 190 आता है, आपके पास 240। कहने का मतलब हमने सभी को मुर्गे माने, इसलिए हमारे पास 50 संख्या कम प्राप्त हो गई। 50 पैरों की संख्या कम प्राप्त हुई। और वो कौन सी कम प्राप्त हुई? जो खरगोश थे ना, जिनके 2-2 पैर और जोड़ने चाहिए थे, उन खरगोश के हमने 2-2 पैर कम जोड़ दिए, जिससे 50 संख्या कम प्राप्त हुई। और 2-2 पैर कम जोड़े तो 50 में हम 2 का भाग देंगे, खरगोश की संख्या 25 प्राप्त हो जाएगी। तो देखो क्या किया हमने? अंतर कितना प्राप्त हुआ दोनों का? 50। अधिक में से कम को घटाना है, चाहे वो किधर भी हो। अब 50 प्राप्त हुआ तो हमने क्या किया? 50 में 2 का भाग दिया, भाई 2-2 का डिफरेंस था, तो कितना हो गया? 25। यहाँ पे हमने मुर्गे लिए थे और यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त होंगे? खरगोश प्राप्त होंगे। यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त होंगे? खरगोश प्राप्त होंगे। मुर्गे लिए खरगोश प्राप्त होंगे, यहाँ पे खरगोश लिए, यहाँ पे मुर्गे प्राप्त हुए। अब हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? अब हमें ज्ञात करनी है मुर्गों की संख्या। तो ये लो मुर्गों की संख्या हो गई 95 - 25 और बराबर कितने हो गए? 70। कितने हो गए? 70 मुर्गे आपको प्राप्त हो गए। ये हमारा दूसरा मेथड था। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन अनुपात निकालने वाला आप कर लोगे, जैसे वो अनुपात पूछे वैसे। ठीक है, तो ऐसे हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 2 था। लेकिन आप कह रहे हो सर हमारे तो दोनों ही तरीके समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं, आप तीसरा भी देखो। दोनों ही नहीं समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप तीसरा भी देख लो। मैंने यहाँ पे 3 नंबर मेथड लगा दिया। तो तीसरा मेथड देखो।
तीसरा मेथड क्या है, जैसे हमने मान लो क्या किया, ज़्यादा पैरों वाले जानवर की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज़्यादा पैर वाला जानवर, यानी जो ज़्यादा पैर है उन जानवरों की क्या संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। यहाँ पैर वाला जानवर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जानवर ही प्राप्त होगा, फिर तो हम संख्या ही क्यों ज्ञात करें। हमारे को क्या करना है, ज़्यादा पैर वाले जानवर की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुल पैर, कुल जो पैर दिए गए हैं वो उतार लेंगे, ठीक है, माइनस कुल सिर, माइनस कुल सिरों की संख्या उतार लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ज़्यादा पैर वाला जानवर ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कम पैर, कम पैर से इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, पैरों का अंतर। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें ज़्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसके ज़्यादा पैर है, यानी ज़्यादा पैर इसमें किसके है, खरगोश के 4 पैर है, मुर्गे के 2 पैर है, इसलिए ज़्यादा पैर वाले जानवर की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे लिखना है कुल पैर माइनस कुल सिर। कुल पैर तो कितने हैं, 240 है। कुल पैर कितने हैं आपके पास, 240 दिए गए हैं, माइनस कुल सिर कितने हैं, 95 95 दिए गए हैं, गुणा कम पैर, कम पैर किसके हैं, मुर्गे के हैं, और मुर्गे के कितने पैर है, 2 पैर है, मुर्गे के कितने हैं, 2 पैर है, तो इससे हमने गुणा कर दिया। नीचे पैरों का अंतर, खरगोश के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 पैर, ये पैरों का अंतर हो गया। तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, देखो हमारे को प्राप्त हुआ 240 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 190/2, 190/2, इसको घटाएंगे तो देखो 40 और 10 50, क्या हो गया, 50/2, और 50 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 25। और ज़्यादा पैर वाला जानवर इसमें खरगोश है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 25 खरगोश है। खरगोश की संख्या कितनी है, 25 है, खरगोश की संख्या 25 है। तो खरगोश की संख्या 25 तो किसकी निकालेंगे, मुर्गों की संख्या निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, 95 माइनस 25 बराबर 70। ये मुर्गों की संख्या हो गई, क्योंकि 95 कुल सिर दिए गए, उनमें से खरगोशों की संख्या निकालेंगे तो हमारे को 70 मुर्गे प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका तीसरा मेथड था। इस प्रकार से आप कर सकते हो, आसानी से आप निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुपात की कहे खरगोश और मुर्गे की तो पहले 25 रख लेना, फिर 70 रख लेना। मुर्गे और खरगोश की कहे तो पहले 70 रख लेना, फिर 25 रख लेना और अनुपात निकालना। तो ऐसे आप कर सकते हो कि सर आपने तो ज़्यादा पैर वाले जानवरों से तो कर दिया, ज़्यादा पैर वाले जानवर ज्ञात किए, यदि कम पैर वाला जानवर ही सीधा डायरेक्ट ज्ञात करना हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी तो आ सकता है कम पैर वाला जानवर ज्ञात करो। हाँ भाई बात तो सही है, कम पैर वाला करो, आपको सीधा गए कम पैर ज़्यादा पैर वाला जानवर ज्ञात करो, तो इससे लगा के सूत्र सीधे ये निकाल देना 25 खरगोश के, ठीक है। और आपको ये कहे कम पैर वाला, तो कम पैर वाले के लिए देख लो, ज़्यादा पैर वाले की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम ज़्यादा रख रहे थे, और यहाँ पे हम जैसे कर रहे थे उसमें देखो ध्यान, एक बार यहाँ वाले में हमें थोड़ा चेंज कर लेना है। बाकी या नीचे जाकर आपके पास माइनस आए तो हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना उसको, क्योंकि जानवर कभी क्या होंगे, माइनस नहीं होंगे। तो ये मेथड नंबर आप ऐसा मान लो, इसको मैं 4 नंबर मेथड कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, इसको मेथड नंबर 4 कर दिया, और हमने कर दिया कम पैर वाला जानवर, और कम पैर वाला जानवर है कुल पैर माइनस कुल सिर इंटू ज़्यादा पैरों से गुणा करना है सिरों को। इस सब सूत्र को आप ऐसे भी कर सकते हो, कुल पैर इंटू ज़्यादा पैर, कुल सिर इंटू ज़्यादा पैर माइनस कुल पैर। इससे क्या आपको माइनस में उत्तर प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन आप ऐसे लेकर चलो, ऐसे लेकर चलने से क्या होगा, नीचे आपको माइनस में उत्तर प्राप्त हो उसको आप प्लस कर देना।
तो कंपेयर वाला जानवर होगा मुर्गा, तो हम निकालेंगे। देखो कैसे आता है। क्या किया हमने, कुल पेयर कितने हैं 240 है भैया, और माइनस कुल सिर कितने हैं 95 है, और कुल ज़्यादा पेयर कितने हैं, ज़्यादा पेयर तो खरगोश के है 4 है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर वाला ज्ञात करना हो तो यहाँ पे ज़्यादा पेयर लेना है, यहाँ पे ज़्यादा पेयर वाला करना हो तो यहाँ पे कम पेयर लेना। और हमने क्या किया, इसमें कम में से ज़्यादा को घटा देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप तो वैसे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 240 माइनस इसको गुणा किया तो 380/2। ये जो हमारे को माइनस में प्राप्त हुआ कितना, -140 प्राप्त हुआ। इसको इसमें से घटाने पर -140। हमने कहा था माइनस को हमको रखना ही नहीं, माइनस को जाने दो, क्योंकि माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और क्या हो गया, 140 में हमने भाग दिया 2 का, तो क्या प्राप्त हो गया, 70 मुर्गे प्राप्त हो गए। क्योंकि कंपेयर वाला जानवर कौन था, मुर्गा है, इसलिए मुर्गों की संख्या हमारे को 70 प्राप्त हो गई। अब आप यदि खरगोश की संख्या ज्ञात करना चाहो, खरगोश, तो 95 में से जो 70 आए हैं मुर्गों की संख्या घटा दो, 25 खरगोश हो जाएंगे। आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना हो उस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेथड नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं मेथड नंबर 5 की बात के। हमारे तो यहाँ पर 4 तक भी सर थोड़ा कम समझ में आया, तो मेथड नंबर आप 5 में आइए। मेथड नंबर 5, ये लो आपका 5 नंबर का मेथड कर रहे हैं। 5वें नंबर में क्या किया हमने, देखो हम यहाँ पे सबसे पहले 240 को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, और 240 क्या है, कुल पेयर है। इधर रखता हूँ मैं खरगोश यानी के लिख सकता हूँ, और इधर मैंने लिखा मुर्गा यानी एम लिख सकता हूँ। मुर्गा लिख लो, चाहे इसे के लिख लो खरगोश को, और चाहे मुर्गा को एम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने हिंदी में इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो भैया पेयर है, तो यहाँ पे भी पेयर ही आना चाहिए, यहाँ पे भी पेयर ही आना चाहिए। तो ये कैसे करें, हम सभी को खरगोश मान ले एक बार, तो 95 है, उनमें सभी को खरगोश मान ले, तो 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि सभी खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, 380। क्या हो जाएगा, 380। अब इनमें सभी को मुर्गा मान लेते हैं, तो 95 गुणा 2 कितना हो गया, 190। तो ये 190, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। ये भी सभी पेयर प्राप्त हो गए और ये भी पेयर प्राप्त हो गए। इन यहाँ पे हमने क्या गलती की, यहाँ पे हमने सभी को खरगोश मान लिया और यहाँ पे सभी को मुर्गा मान लिया। गलती इतनी सी की है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे खरगोश मानकर पैरों की संख्या याद की है और यहाँ पे मुर्गा मानकर, क्योंकि 95 सिर है, इसका मतलब खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो खरगोश ही खरगोश बन जाएंगे, सभी खरगोश है। तो ये हमने 380 हो गए। अब देखो करना क्या है, इसमें से इसको घटाए, कम में से ज़्यादा को घटाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 240 में से ज़्यादा में से कम को घटाना है। 240 में से 190 को घटाए तो हमारे को प्राप्त हो गए 50। ज़्यादा में से कम को घटाना है तो 380 में से 140 को घटाया तो 60 और 80 140। 380 में से 240 को घटाने पर 140 आ गई। अब एक काम तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें आप 2 का भाग दे दोगे, तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 25 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 2 का भाग देने पर 70 प्राप्त हो जाएगा। यानी खरगोश की संख्या कितनी है 25, मुर्गों की संख्या कितनी है 70। यह आपको प्राप्त हो गई 2 का भाग देने पर। यहाँ पे यदि आप इसको थोड़ा आगे लेना चाहते हो, थोड़ा क्वेश्चन को आगे ले लो, क्या हो जाएगा, 0 से 0 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5:14। यह क्या हो गया, खरगोश और मुर्गों का अनुपात हो गया। यदि मुर्गे और खरगोश का अनुपात पूछे तो 14:5 करना। ठीक है, ये आ गया। तो हम कह रहे हैं खरगोश तो 5 है, मुर्गे कितने हमारे पास 14 है। खरगोश 5 है, मुर्गे कितने हमारे पास 14 है। तो हमने क्या किया, हमने इनको जोड़ लिया, किसको, 5 + 14 बराबर कितने प्राप्त हुए, 19 प्राप्त हो गए। क्या हो गए,
19 प्राप्त हो गए हमारे को। हम कह रहे हैं खरगोश और मुर्गों की संख्या कितनी है, 19 है, 19 है। लेकिन ये कह रहा नहीं भैया मैंने आपको 95 बताया, आप 19 क्यों बता रहे हो? आप तो क्वेश्चन के अनुसार नहीं चल रहे, मेरी भाषा शैली के अनुसार नहीं चल रहे, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो हमने कहा भैया हम आपके साथ धोखा नहीं करते, आपके क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। हमारे पास 19 खरगोश और मुर्गों की संख्या आई है, आपके पास 95 है, तो हमारे 19 के बराबर आपके 95 है, हमारे 19 के बराबर आपके 95 है। कोई बात नहीं, ए का मान निकालेंगे तो 95/19 और ए का मान क्या गया 19 5 95, कितना हो गया? ए का मान 5 प्राप्त हो गया। ए का मान क्या प्राप्त हुआ? 5। ए का मान 5 प्राप्त हुआ, तो ए का मान 5 प्राप्त हुआ तो देखो 5 का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 5 प्राप्त हुआ तो 5 का मान इसे 5 से गुणा करके 25 प्राप्त हो जाएगा। 14 का मान कितना हो जाएगा? इसे 5 से गुणा कर 70 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 25 और 70 आ रहे थे, उनमें भी इनमें भी। तो यहाँ पे आप सीधे दो का भाग देकर भी इनका मान निकाल सकते हो। यहाँ तक भी आपको ऐसा लगता है कंफ्यूज है तो कोई बात नहीं, ए का मान 5 है तो भैया 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 बराबर 25 हो जाएंगे। और 5 किसका मान है? खरगोश का मान है, इसलिए 25 क्या हो गया आपके पास? खरगोश आ गए। अब देखो ए का मान 5 है तो हमें 14 का निकालना है, तो 14 बराबर 5 गुणा 14 बराबर कितने हो गए? 70। ये क्या हो गया? आपके मुर्गे हो गए। तो हमारे पास तो यहाँ पे भी वही प्राप्त हो रहा, 5 से गुणा करने पर 25, 14 को 5 से गुणा करने पर 70। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा जाना नहीं है, आप यहाँ पे 2 का भाग दे लेना। 50 में 2 का भाग देने पर 25 खरगोश आ जाएंगे, 140 में 2 का भाग देने पर 70 मुर्गे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको ये 5 तरीके बताए गए हैं, 5 में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। यदि इनका अनुपात पूछे तो 0 को 0 से काट कर जहाँ तक कटता है इस संख्या को काटते चलो दोनों को 5:14 आ जाएंगे। तो ये अनुपात भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका है। अब हमें 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके के जो है। तो देखो अब आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखो, और हम समय नहीं लगाएंगे, हम केवल सेकंड मेथड और 5 मेथड ही प्रयोग करने वाले हैं आगे। तो क्या होगा देखो, कह रहा है अगला ये कहता है कि एक बाड़े में कुछ बकरे तथा कुछ मोर है। एक बाड़े में कुछ बकरे, अब बकरों की जगह कबूतर भी आ सकता है, मैं मान लो यहाँ पे कबूतर कर लेता हूँ। कुछ कबूतर तथा कुछ मोर है। क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि एक तो 2 पैरों का होना चाहिए, एक 4 पैरों का। तो कबूतर 4 पैरों का हो गया, मोर 2 पैरों का हो गया है। जिनके कुल पैरों की संख्या, जिनके कुल पैरों की संख्या कितनी है? जिनके कुल पैरों की संख्या है 360 तथा कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या है 120 है। तो मैं एक की बात करता हूँ, क्या आपको ऐसा पूछा जाए केवल कबूतर ही ज्ञात कीजिए, तो कबूतर कितने हैं? कबूतर कितने हैं यही ज्ञात करना है हमें। आपको क्या पूछा? केवल कबूतर की संख्या पूछी। अगले ने क्या पूछा? केवल कबूतर की संख्या पूछी है। तो हम यहाँ पे सेकेंड मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। देखो कबूतर की संख्या पूछी है, कबूतर के कितने पैर होते हैं भैया? 4 पैर। और मोर के कितने पैर होते हैं भैया? 2 पैर।
और हमें क्या किया, हमने कबूतर की संख्या पूछी है, तो हम मुर्गे को आधार बनाकर चलेंगे, तब जाकर हमारे को कबूतर की संख्या आएगी। क्यों, हमने कहा था यहाँ पे कबूतर से गुणा करेंगे तो मुर्गे प्राप्त होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यदि मोर से गुणा किया तो आपको देखो क्या किया, हमारे को कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी तो 2 को आधार मानेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मोर ले लिया, मान लो मोर को आधार मान लिया, एम को मोर यानी एम को आधार मान लिया, और किया क्या, 120 सिर थे तो एम को आधार माना, मोर के 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा कर दिया इसे, मोर के 2 पैर होते हैं तो 2 से गुणा किया, क्या आ गए 240 आ गए। लेकिन ये कह रहा है 360 है कितने 360, 240 सिर आए हमारे पास, सॉरी पैर आए कुल, किसके अनुसार, मोर के अनुसार, लेकिन ज़्यादा पैर थे कबूतर के, 4 पैर थे, इसलिए वो पैर कम पड़ गए। कितने पैर कम पड़े, यहाँ से यहाँ तक 60 और 60 120 पैर कम पड़ गए। कितने पैर कम पड़ गए, 120 पैर कम पड़ गए। और इसमें भाग कितने का देना होता है हमारे को, इसमें भाग 2 का देना होता है, तो कितने आ गए 60। यहाँ पर हम मोर को लेकर चले थे, संख्या किसकी प्राप्त हो गई हमारे को, कबूतर की। तो कितने कबूतर है, 60 कबूतर है। कितने कबूतर है, 60 कबूतर है। अब आप ये देखो 120 में से 60 घटाओगे तो मोर की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 60 प्राप्त होगी। तो कबूतर आपको 60 प्राप्त हुए, मोर भी 60 प्राप्त होंगे। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा कैसे, आप करके दिखाओ। चलो इस क्वेश्चन को कुछ मैं इस तरीके से बनाता हूँ। पहले तो इसी तरीके से हमने मान लो किसकी संख्या ज्ञात करनी हो, उत्तर हमारे पास 60 आ गए। मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ ये किसकी, मोर की संख्या ज्ञात करने की। 120 लिया हमने, मोर की संख्या ज्ञात करनी तो कबूतर को आधार मानना है, 4 से गुणा करना है, 480 आ गए। है कितने 360, दोनों में अंतर कितना 120 का, 2 का भाग दिया तो मान कितना गया 60, और ये क्या हो गए कबूतर को आधार माना हमने, तो यहाँ पे मोर प्राप्त हो गए। ये लो 60 मोर प्राप्त हो गए हमारे को। तो आप शॉर्टकट में चट से आप ऐसे निकाल सकते हो, दोनों का पूछे तो दोनों का मान भी निकालोगे, एक का पूछे तो एक का, उसी तरीके से एक से निकालोगे। अब देखो हम इसमें 5वें नंबर का तरीका लगाए। 5वें नंबर का तरीका लगाए तो देखो क्या है, यहाँ पे इसने दिया है कि 360 क्या है, 360 कुल पैर है। तो हम इधर तो किसको लिया, कबूतर को, यहाँ पे तो हमने कबूतर ले लिए, और यहाँ पर ले लिया हमने मोर। हमें इसको पैर में बदलना है। सिर कितने हैं 120, सभी कबूतर मान लिया, सभी को 120 को सभी को कबूतर मान लिया। तो किसने से गुणा किया, 4 से। क्या मान प्राप्त हुआ, 480 मान प्राप्त हो गया, 480। तो कुल पैरों की संख्या कबूतर के अनुसार कितनी हो जाएगी, 480। अब मोर को आधार मानते हैं तो हमारे पास सिर कितने हैं 120, मोर के पैर होते हैं 2, गुणा किया तो 240। यहाँ पे उतार दिए हमने कितने 240, क्या उतार दिए 240 उतार दिए। तो मोर को यदि सभी को मोर माने तो 240 हो जाएंगे, और सभी को कबूतर माने तो 480 पैर हो जाएंगे। वैसे 360 है, ये अधिक आए क्योंकि सभी को हमने क्या मान लिया, कबूतर मान लिया। ये कम प्राप्त हुआ क्योंकि सभी को हमने मोर माना, मोर के 2 पैर होते हैं और कबूतर के 4 पैर होते हैं, इसलिए कम आ गए। और यहाँ पे सभी को 4 पैर वाला मान लिया, इसलिए अधिक प्राप्त होगा क्योंकि मोर के 2 ही पैर होते हैं। अब देखो क्या किया, अधिक में से कम को घटाना है, 240 को घटाना 360 में से, तो कितने हो गए 60 और 60 120। 480 में से कितने को घटाना है 360 का, तो 80 और 40 120। हमें संख्या किसकी ज्ञात करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है किसकी, कबूतर की। और कबूतर ये वाले हैं, इसमें 2 का भाग दे दो, ये लो 2 का भाग कितने आ गए 60 कबूतर आ गए। 2 का भाग देने पर कितने आ गए 60 कबूतर आ गए, हो गए प्राप्त। यदि हमारे को मोर की संख्या पूछता तो इसमें 2 का भाग देते 60 ही आते, अलग भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितने आ रहे हैं 60 ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये उत्तर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं, हमारे को केवल कबूतर पूछा तो कबूतर ही निकालने हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। आप फर्स्ट मेथड इसमें लगाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। पहला मेथड इसमें लगाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत बड़ा करना पड़ेगा और उत्तर वो यानी है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं करना है। एक बाड़े में कुछ चिड़िया तथा कुछ
बकरी है। एक बाड़े में कुछ चिड़ियाँ तथा कुछ बकरियां है। आप इसको गाय भी मान सकते हो, भैंस भी मान सकते हो, बकरियों की इसका कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 पैरों वाला जानवर होना चाहिए, यहाँ पे 2 पैरों वाला होना चाहिए। इधर 4 का ले लोगे तो इधर 2 पैरों का होना चाहिए। जिनके पैरों की कुल संख्या 120 है, जिनके पैरों की ऐसे कर लो, जिनके कुल पैर कितने हैं 120 तथा कुल सिर कितने हैं 45 है। कुल सिर 45 है। तो किसकी संख्या ज्ञात करोगे? आप किसी की भी संख्या इसमें ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो हमने किया चिड़िया कितनी है, तो चिड़िया कितनी है या चिड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चिड़िया कितनी है ये ज्ञात करनी है हमारे को। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहला काम हम सेकंड मेथड को उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो क्या किया, चिड़िया की संख्या ज्ञात करनी है। चिड़िया के पैर होते हैं 2 और बकरियों के पैर होते हैं 4। हर बकरी के 4 पैर होते हैं, चिड़िया के होते हैं 2। हमें 2 पैरों वाले जानवर की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना है 4 वाले से गुणा करेंगे, यही तो होगा तभी 2 वाला आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले 4 वाला है B, हमने बकरी को क्या किया आधार बनाया। कुल सिर कितने हैं 45, उसको गुणा कितने से किया 4 से, आधार किसको माना बकरी को, और गुणा करने पर क्या आ गया 180 आ गया। गुणा करने पर क्या आया, 4 से गुणा करने पर 45 को 180 आ गया। सिरों से गुणा करते हैं, चिड़िया की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने सभी को क्या बना दी बकरी बना दी। अब यहाँ पे कह रहा है ये 120 है, मान कितना है ये 120 ही है। ये तो कह रहा था भैया 120 ही है कुल पैर, आपके पास 180 कहाँ से आ गए। कुल पैर कितने हैं 120 ईयर, आपके पास सारे 180। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है कितने का 60 का। दोनों में अंतर कितने का है 60 का है। और ये देखो हमने सभी के 4 पैर माने, जबकि चिड़िया के तो क्या थे 2 पैर ही थे, और सभी के हमने 4 मान लिए। तो ये अधिक पैर किसके आए हैं, जो चिड़ियाओं के कम पैर थे वो आगे भी काउंटिंग हो गए, वो आगे भी क्या काउंटिंग हो गए। देखो आप समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। हमने ऐसा किया कि 5 तो कुल जानवर है, जिनमें से 3 तो क्या है आपके बकरी है, और 2 क्या है आपके चिड़िया है। 2 क्या है चिड़िया। इसको क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह। हमने क्या किया, ऐसे तो देखे तो बकरी को तो हम 4 से गुणा करें तो 12 पैर हो जाएंगे, इसको हम 2 से गुणा करें तो 4, और दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 16 पैर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमने क्या किया इसमें चालाकी की। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं भैया ये 3 जो बकरी है ना इसके 4-4 पैर है, तो ये कुल जानवर कितने थे 5 थे। 5 को हमने किसने से गुणा कर दिया 4 से गुणा कर दिया, सभी को बकरी मान ली। 4 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गए 20 आ गए, लेकिन गुणा किससे किया 4 से, यानी सभी को हमने बकरी बनाई। और ये पैर कितने आ गए 20। 16 से कितने ज़्यादा आए 4, इसमें हमने भाग कितने का दिया 2 का, 2 आए। तो 2 संख्या किसकी प्राप्त हुई चिड़िया की। क्यों हुई 2 संख्या चिड़िया की प्राप्त, क्योंकि चिड़िया हमारे पास कितनी थी 2 थी, और हमने उस 2 चिड़ियाओं की जगह 2-2 पैर ज़्यादा जोड़ लिए, क्योंकि हमने उसे 4 से गुणा कर दिया। गुणा तो उसे कितने से करना था 2 से 4 आते, लेकिन हमने उसे 4 से गुणा करके 8 कर दिया। तो कितने पैर ज़्यादा आ गए 2 × 2 बराबर, या 2 + 2 = 4 पैर ज़्यादा आ गए। किसके आए, ये चिड़ियाओं के पैर जो कम थे वो उतने काउंट हमने ज़्यादा कर लिए, इसलिए ये चिड़िया हो गई। तो कितनी चिड़िया हो जाएगी इसमें 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे 30 चिड़िया। अब चिड़िया की जगह आपके तोता भी आ सकता है,
कोई भी दो पैर वाला जानवर कोई भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो यह आपके पास क्या आ गई, चिड़ियाओं की संख्या आ गई और इसने चिड़िया की संख्या ही पूछी थी। तो 30 चिड़ियाँ हैं। क्या है, 30 चिड़ियाँ हैं। या तोते होते थे 30 तोते, या मुर्गे होते तो 30 मुर्गे हैं। दो पैर वाले जानवर कोई भी नाम हो सकता है। चलो ठीक है, यह तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम अपने थर्ड नंबर जो 5th नंबर का जो तरीका है उससे निकालते हैं। तो 5th नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने वही किया जो एक सिर, जो ये कुल पैर दिया गया है उनको यहाँ पे उतार लिया। कुल पैरों को क्या किया हमने, यहाँ पे उतार लिया। कितने हैं, 120 है कुल पैर कितने हैं, 120। और हमने क्या किया, दो नाम दिए, चिड़िया और बकरी। तो हमने यहाँ पे लिख ली चिड़िया और इधर रख दिया हमने बकरी, ठीक है। और ये 120 इनके बीच में से हमने यहाँ पे उतार दिया। अब क्या किया, देखो सभी को हमने चिड़िया मानी, तो 45 सिर है। कितने हैं, 45 सिर है। उसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से। क्या मान आ गया, 90 प्राप्त हो गया, क्योंकि चिड़िया के पैर 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 45 सिर है, उसको कितने से गुणा करेंगे, 4 से, क्योंकि प्रत्येक बकरी के 4 पैर होते हैं। तो इसको गुणा करने पर क्या हो गया, 180 मान प्राप्त हो गया, ठीक है। ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो ये लो, ज़्यादा में से आप कम को घटाओ, कम को घटाएंगे तो 90 120 में से गए तो मान क्या आया, 30 आया। किसके नीचे आ रहा है, बकरी के नीचे आ रहा है। और 180 में से 120 घटाया तो मान क्या आया, 60 आ गया। मान क्या आ गया, 60 आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, चिड़िया की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें 2 का भाग देना होता है। चिड़िया की संख्या कितनी आ गई, 30 चिड़ियाँ आ गई। यदि यहाँ पे तोते होते तो 30 तोते आ जाते, यहाँ पे मुर्गे होते तो 30 मुर्गे आ जाते। इस प्रकार से आपको करना था। यदि आपको बकरी की भी संख्या ज्ञात करनी होती है तो 2 का भाग देकर 15, और 30 और 15 कितने होते हैं, 45 होते हैं। सेट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप कर सकते थे, लेकिन हमारे को चिड़िया की संख्या ही पूछी तो हमने चिड़िया की संख्या इस तरीके से निकाल ली। यह आज की हमारी क्लास थी और मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर भी आपको यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम रही हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे से संपर्क बनाए रखिए। जो आपको दिक्कत है वो पूछते रहिए, कमेंट बॉक्स में डालते रहिए और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। ओके, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक्स।